हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की आंसर की देख के थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा, जैसे कि आज सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, आप सबने देखा होगा। ये वाली वीडियो मैंने बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट में कितना मिलेगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी, या फिर आप एसएससी जीडी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए तो भी आपको मिल जाएगी कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। मैंने एक रफ आइडिया दिया है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं बताया है, लेकिन जैसे 20 नंबर मिल रहा है तो 20 नंबर मिल रहा है, और अभी के अकॉर्डिंग लगभग 20 नंबर मैक्सिमम मिल रहा है, 20 से 21 नंबर। और आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आज की वीडियो में, जो लोग कहते थे ना कि मतलब 150 नंबर आ रहे हैं, 160 नंबर आ रहे हैं, पेपर बहुत इजी है, पढ़ के नहीं गए हो इसलिए लग रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ देने वाला हूँ। कैसे प्रूफ दूंगा? 2024 का पूरा डाटा मैं लेके आया हूँ और उसके बेस पे बताऊंगा कि पिछली बार एवरेज कितना था, इस बार एवरेज कितना है, उन सब पे डिफरेंस करके बताऊंगा। और नॉर्मलाइजेशन का प्रूफ दूंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जितना मैंने बताया है 20 नंबर, तो अगर पिछली बार का प्रूफ इसमें दिखाऊंगा तो उस हिसाब से लगभग मैक्सिमम 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो अब मैं डाटा पे बात करूँगा। ये यहाँ पे 2024 का डाटा है, अभी मैं दिखाऊंगा, इसके ऊपर बात करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2024 का डाटा जीडी का उठाया है और 2025 का उठाया है, ठीक। तो इन दोनों पे डिफरेंस करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो ना ही मतलब कोई कोर्स बेचने वाला हूँ, ना ही मैं फिजिकल की मतलब कोई एकेडमी है मेरी, ना ही कोई हॉस्पिटल है कि मेडिकल की तैयारी करवाऊँगा। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट होंगी, मतलब आपको हेल्प होंगी। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था और हूँ, अभी भी हूँ, मतलब एसएससी जीडी का अब नहीं देता हूँ एग्ज़ाम, वो बात अलग की। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें 3 साल अपने ख़राब किए हैं, तो मुझे पता है एक्सपीरियंस कैसा क्या होता है, मुझे पता है बहुत अच्छे से। मैं इस बात को समझा सकता हूँ आपको। तो अब बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का आपको प्रूफ दूंगा कि किस हिसाब से। अब यहाँ पे मैं सुबह वाली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो को आप अलग से देख लीजिएगा, 2025 वाले के नॉर्मलाइजेशन का और उसमें एवरेज का। इसमें मैं 2024 वाले की बात करूँगा। तो 2024 में आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी शिफ्ट का एवरेज। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट थी वो 27 तारीख की यहाँ पे पहली शिफ्ट थी। हाँ, 27 तारीख की पहली शिफ्ट थी, ये पिछली बार का। मुझे लगा कि 27/2 लिखा है, मुझे लगा कि इसी बार का है, इसलिए मैं कन्फ्यूजन में आ गया था। 27 पिछली बार भी इसी टाइम एग्ज़ाम हुआ था ना, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया। तो 27/2/2024 का जो ये एग्ज़ाम है, पहली शिफ्ट, ये सबसे टफ था। और यहाँ पे इसका आप एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 97.72, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट का एवरेज है, 97 नंबर। अब आपको मैं अभी दिखाऊंगा जिसमें केवल 70,000 बच्चों का डाटा है 2025 का, उसको दिखाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, ये यहाँ पे मिल गया आपको। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 2025 की जो टफेस्ट शिफ्ट है उसका एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2025 की 5 फरवरी की जो तीसरी शिफ्ट है, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। इसमें एवरेज जो है 79 है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं टफेस्ट शिफ्ट का एवरेज है 97। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो आपको खुद मतलब शौक लगेगा, देख के खुद समझ में आ जाएगा कैसे क्या। यहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है मतलब 2025 की, उसका एवरेज जा रहा है 99, और 2024 की जो टफेस्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज जा रहा था 98 के आसपास। तो 2025 में जो ईजीएस्ट शिफ्ट है वो 2024 के हिसाब से सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। अब इस बात से आपको समझ में आएगा, अब इस बात को तो नकार नहीं सकते ना, पूरा डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो लोग अगर बोल रहे हैं ना कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, मैं तुम लिख के दे रहा हूँ कि अगर जिसके भी मार्क्स 100+ हैं, आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए। क्यों, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। 100 कट ऑफ नहीं जाएगी, उसका रीज़न देखो, मैं वही चीज़ें बातें करता हूँ जो आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। 100 कट ऑफ मैं कह दूँ नहीं जाएगी, इस बात की मैं भी गारंटी देता हूँ, 100 नहीं जाएगी। यूपी खास बता रहा हूँ, यूपी की, और जैसे कि जो यूआर कैटेगरी है इनकी नहीं जाएगी। लेकिन मैं 100 वाले की फिजिकल की तैयारी करने को क्यों बोल रहा हूँ? अब मान लीजिए आपके 100 नंबर हैं, ठीक। अगर आपको टफेस्ट शिफ्ट में फंस गया और आपके प्लस 24 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आपके 124 नंबर हो जाएंगे, और 124 से कम कट ऑफ रहने वाली है इस बार की। फाइनल कट ऑफ 130 से भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है इस बात की। मतलब अभी मैं जो डाटा मुझे लग रहा है, अगले 1-2 दिन में आपको वीडियो मिलेगी कट ऑफ से रिलेटेड, और पिछले साल से मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जो यूट्यूब पे कोई नहीं करता। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर इतनी मेहनत मैं करता हूँ, सारा डाटा निकाल के लाता हूँ, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, बहुत कम लोग देख पाएंगे, मतलब 2000, 10,000, 5,000 ऐसे लोग देखेंगे।
लेकिन अभी इसी को वीडियो को कॉपी करके आपको अलग बड़े बड़े चैनल पे आपको मिलेगा। यही चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से बताता हूँ। ऐसा मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन यू चैनल मतलब कि जैसे इंस्टा पे मुझे कुछ लोग बताते हैं, जैसे कुछ मतलब कुछ भाई आप ही लोग जैसे मुझे शेयर करते हैं कि भाई देखिए आप यहाँ पर आपका जो कंटेंट है यहाँ पर कॉपी हो रहा है, आपका जो तरीका है वो यहाँ पर कॉपी करके बताया जा रहा है इस चैनल पर, जो आपने एनालिसिस किया है उसी की बेस पे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, अगर सही चीज़ें बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, करिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं मेहनत करके ढूंढ के लाता हूँ सारी चीज़ें आपके लिए, जो चीज़ें आपके डाउट होते हैं उन पे लेता हूँ। जैसे आपका डाउट था कि क्या सच में इतना नॉलेज मिल सकता है, मैंने आपको प्रूफ दिखाया, अभी एक और प्रूफ दिखाने वाला हूँ उस बात को। तो अगर आप मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जो चीज़ें मैं ढूंढ के लाता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यही दो ही चीज़ें मांगता हूँ, एक्स्ट्रा तो कुछ करना मांगता नहीं हूँ। तो इतना करने से मतलब मुझे लगता है जैसे लाइक मिलते हैं ना, जैसे देखा कि 500 बंदों ने लाइक किया, तो मुझे लगता है कि 500 लोगों को हेल्प हुई इससे, कुछ मतलब उनको अच्छा लगा। सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि चैनल बड़ा हो रहा है, तो मतलब लोग जुड़ रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ। और बाकी आप लोग समझदार हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं जितना भटका हूँ, जो चीज़ों में मैं अपना टाइम वेस्ट किया हूँ, वो आप लोग ना करें, इसलिए मैं जेन्युइन चीज़ें देता हूँ। सब्सक्राइबर कम है और वो बात अलग कि सब्सक्राइब कम होते हैं, लेकिन ठीक है 10 लोगों को मिलती है हेल्प, ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए, मतलब इतना है। अब हम आगे बात करते हैं। मैं एक और नेक्स्ट प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये तो हो गया 2025 का डाटा। अब 2024 वाले में एक और चीज़ है, क्योंकि 2024 में मेरा भी एग्ज़ाम था, मैंने दिया था, उसमें मेरा कितना नॉर्मलेशन मिला था मैं वो बता देता हूँ। ठीक, पहली बात मैंने बता दिया कि मेरा जो नॉर्मलेशन है मुझे 18 नंबर का लगभग मिला था, 17 दशमलव कुछ का मिला था, 18 मान लेता हूँ मैं। 18 नंबर का नॉर्मलेशन मिला था। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो आप यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, 1 मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शिफ्ट है यहाँ पे 22 फरवरी की दिख रही है, यहाँ पे तीसरी शिफ्ट 22 फरवरी की तीसरी शिफ्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली कहाँ गई, ये 28 नंबर पे 22 फरवरी की तीसरी शिफ्ट थी, जिसका एवरेज था 103। ठीक, एवरेज था, मतलब तीसरी शिफ्ट थी, 103 इसका एवरेज था। और यहाँ पे जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी, क्योंकि पिछली बार 53 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 53 वाली शिफ्ट का जो है 116 एवरेज है। तो 116 और 103 में 116 घटाएंगे तो लगभग 14 नंबर का अंतर आ रहा है। ठीक, एक मिनट, मतलब थोड़ा सा गलती हो गई। यहाँ पे जो 22 फरवरी की है, मतलब वो 30, पिछली बार 4 शिफ्ट में हुआ था ना, तो तीसरी शिफ्ट ये वाली थी, इसमें मेरा एग्ज़ाम था, तो इसका एवरेज है 101 और जो सबसे ईजीएस्ट है उसका एवरेज 116। तो लगभग 15 नंबर का अंतर आ रहा है। तो ये 15 नंबर मुझे मिलने चाहिए नॉर्मलेशन में, लेकिन मुझे मिले कितने, 18। क्योंकि ये एक्चुअल डाटा होता नहीं, इसमें कम बच्चे होते हैं। जब भर्ती बोर्ड के पास ज़्यादा डाटा होता है तो उसमें नॉर्मलेशन मतलब जो एवरेज स्कोर है वो और कम जाता है। जब एवरेज स्कोर कम जाता है हर शिफ्ट का, तो नॉर्मलेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मुझे 18 नंबर का नॉर्मलेशन मिला था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया है सुबह वाली शिफ्ट में, जैसे मैंने बताया है कि 21 नंबर मिलेगा, 17 नंबर मिलेगा, 16 नंबर मिलेगा इस शिफ्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप देखिए, मैंने बहुत डिटेल में सारी शिफ्टों का बता दिया, उसमें पूरी 42 शिफ्टों का। और आगे भी जो डाटा आएगा पूरा उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेक श्योर आपको आगे की हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि हेल्पफुल ही मिलेंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी कुछ मिले ना मिले, लेकिन हेल्पफुल मिलेंगी, फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मलेशन का प्रूफ कि जितना मैंने बताया है उससे भी 2-3 नंबर ज़्यादा मिलेगा 100%। तो इस बार मैक्सिमम नॉर्मलेशन मुझे जो उम्मीद है कम से कम 25 नंबर का होने वाला है 2025 में। ठीक, तो ये हो गया। अब जो मैंने एक चीज़ और दिखा दी, हाँ, यहाँ पे मैंने बताया 2024 और 2025 में 2024 और 2025 में कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन ये है कि जो 2024 का जो टफेस्ट शिफ्ट थी वो 2025 की ईजीएस्ट शिफ्ट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंतर है टफ़ और इजी में। जब 2025 में सबसे जो टफ़ शिफ्ट है उसका एवरेज अगर देखेंगे तो उस जो 2024 में इजी मतलब टफेस्ट है उससे 20 नंबर और कम है एवरेज। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा टफ़ है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि इजी शिफ्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनके चक्कर में ना रहिए और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अगर जो लोग पहले से रनिंग नहीं किए हैं, अगर उनसे अभी आज कह दें कि 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है तो नहीं दौड़ पाएंगे। जो लोग दौड़े हैं वो पहले कभी ना कभी मेहनत किए होंगे, आप लोगों ने मेहनत की तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं दौड़े हैं वो नहीं कर पाएंगे 24 मिनट में 5 किलोमीटर। तो प्रैक्टिस करते रहिए फिजिकल की,
क्योंकि आप सबको पता होगा कि अभी लेटेस्ट में 2 एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट हुई हैं, जिसमें लगभग 1 लाख वैकेंसी कंप्लीट हुई हैं। एक बार 50,000, एक बार 48,000 के करीब। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं तो कट ऑफ तो कम जानी ही जानी, अच्छे बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं। इस बार आपका रेशियो भी कम है और इस बार एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ आया है। तो पूरे चांसेस हैं हर जगह आपकी जो भी कट ऑफ 2023 में, कट ऑफ पे अलग से बताऊंगा, उस पर हटाओ बात करते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी है कि आप पूरा दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ। आपका एग्ज़ाम नहीं ख़राब हुआ, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जैसा भी एग्ज़ाम था, क्योंकि एग्ज़ाम टफ था। टफ एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ लोग टफ एग्ज़ाम आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब वो प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। कुछ लोग प्रेशर में बह जाते हैं, उसी में दिमाग उनका ख़राब हो जाता है और जो उनका एग्ज़ाम एक्चुअल में जैसा होना होता है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वही चीज़ें आपको मेंटेन करनी है कि अब जैसे फिजिकल होगा उसमें भी, या कुछ लोग कहते हैं कट ऑफ देखते रहेंगे, हर चैनल पे देखते रहेंगे, उस पर मैं अलग से बात करूँगा कट ऑफ पे। मेक श्योर 1-2 दिन में वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैंने जो बताया कि एग्ज़ाम आपका टफ था, बिल्कुल पिछली बार से 20 नंबर का एवरेज मतलब कम आ रहा है, सबके 20-20 नंबर कम आ रहा है। आपका भी एवरेज पिछली बार से 20-20 नंबर कम आए होंगे, लगभग 15-20 नंबर। आप सबको पता होगा पिछली बार अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा, जितनी भी चीज़ें मैंने थी इसके रिलेटेड। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।